जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। नवा अध्याय। ज्योतिष चक्र और शिशु मार चक्र। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशु मार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्याय समस्त ग्रहगण वायु मंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ स्थान में स्थित प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का अक्षय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित है। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है। उससे अत्र की उत्पत्ति होती है और अत्र ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। हे मित्रे, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रष्ट जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वह उसे बिना मेघादि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषय नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के ये दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियाँ और फल पकने पर सूख जाने वाले प्रजा वर्ग के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषीगण नित्य प्रति यथाविधि यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्रह्मादिक वर्ण, समस्त देव समूह और प्राण गण वृष्टि के ही आश्रित है। हे मुनि श्रेष्ठ, अत्र को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है
तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनिवरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। 10वें अध्याय। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 10वां अध्याय। ददाशर्थ सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आरोहों और अवरोहों के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अनंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ भित्र भित्र आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठता होता है। हे मित्रे, मधुमास क्षेत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला, अप्सरा, पुलस्त्य, ऋषि, वासुकी, सर्प, रथ, भ्रत, यक्ष, हेति, राक्षस और तंबुरु गंधर्व ये 7 मासाधिकारी रहते हैं तथा अर्यमा नामक आदित्य, कुल, ऋषि, रथोजा, यक्ष, पुंचिक, सला, अप्सरा, प्रेहित, रक्षक, कच्छवीर, सर्प और नारद ये नामक गंधर्व हैं। ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मित्रे, अब ज्येष्ठ मास में सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषे राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ सवन नामक यक्ष ये उस रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्य अप्सरा, हुहु गंधर्व, रक्ष राक्षस और रथचित नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रवण मास में इंद्र नामक आदित्य, विषावसु गंधर्व, स्तोत्र यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, परमलोचना अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं तथा भद्रपद के विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। अश्विनी मास में पूषा नामक आदित्य, वसुरुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुषेण गंधर्व और धताची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विषावसु नामक गंधर्व, भारद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विचाशी अप्सरा, सैन्यजित यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तर्ष्य यक्ष, महापाद सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेना गंधर्व और विधु नामक राक्षस हैं। हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि, भग आदित्य, उर्नायु गंधर्व, सफूर्ज राक्षस, करकोटक सर्प, अरिष्ट नेमी यक्ष तथा पूर्वचित अप्सरा जगदा को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मित्रे, त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रहोपेत राक्षस, ऋतजित यक्ष और धृतराष्ट्रीय गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फाल्गुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, हे वह विष्णु नामक आदित्य, अक्षरतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं। ये ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं
गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवन सेवक बाल खिल्यादि इसे सब ओर से घिरे रहते हैं। हे मुनि सत्तम, सूर्य मंडल के ये 7 गुण ही अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। जय श्री राम। विष्णु भगवान की जय। 11वां अध्याय सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल खिल्यादि, अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षों के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि 7 गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उसमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमय ऋषिक यजु साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्री ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए रक, यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी उसी में वह वेदत्री रूपणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वा के ऋषिक, मध्यहा से बृहद्रथ आदि यजु तथा स्वयं काल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋषक, यजु, साम स्वरूपनी वेदत्री भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही के अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयमयी ही है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋषिक में है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय है तथा अंत काल में रुद्र साममय है, इसलिए सामगान की ध्वनि पवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयमयी सात्विक वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों में स्थित आदित्य में ही अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठता सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं। गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं, यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिले आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रय शक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और ना अस्त। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक है। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्यादि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषमा नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है
और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर दो का कला युक्त चंद्रमा पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वह देव मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्राप्ति तृप्ति करते रहते हैं। जय श्री राम। 12वां अध्याय नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसमें वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नाग विधि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घुटने बढ़ने का निश्चय क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोते दिए जाने पर एक कल्प तक रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए काला पात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्टि करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एक कर्षित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थित अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का ताप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यतिश्चित भाग के बचे रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्याह्नोत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस दिक कालकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वह पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस साधु मृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य बृहस्पति पद और अग्निश्रात 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की ओर, कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृत में शीतल जन कणों से लता वृक्षादि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वह मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 विषंग वर्ण घोड़े जुते हैं। वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पातका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अधिशोभ्यमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी
अग्नि से उत्पन्न हुए पाद रागमणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है, जो 8 पांडुकर वर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है। उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनेश्वर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रक्त धूसकर मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मित्र, एक बार जोत दिए जाने पर वह घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्रपर्णो पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है, तथा सौरपर्णो अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह नवोग्रहों के रथों का वर्णन किया। यह सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मित्रे, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमय रजों से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं, उनसे बंधकर वह सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र बनेती के समान घूमा करते हैं, इसलिए यह पर्व है कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है, तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उतानपाद उसकी ऊपर की हनु है और यज्ञ नीचे की, तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार है, तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। संवत्सर उसका शीर्ष है। मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है, तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित है। शिशु मार्ग के पुच्छ भाग में स्थित ये अरणि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्र वरे, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही है, तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वह ही है। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह सर्वमय है, परीक्षित पदारकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का श्रेय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादी वस्तु है ही कहाँ। आदि, मध्य और अंत में रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्यापक है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है
पूर्वतः नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वहीं घट से कलाप, कलाप से चूर्ण रज और रज से अनु रूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थार्थी नहीं है। अब अपने कर्मों के भेद से भित्र भित्र चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। हे वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भित्र और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका। मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ पशु वही समस्त ऋषिक सोम सुरगण तथा स्वर्ग में कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोकादि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल है। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्यों को वही करना चाहिए, जिससे ध्रुव अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए।